उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में जम्मू कश्मीर को क्या क्या मिलना है और क्या क्या नहीं, विजन डॉक्यूमेंट जो है वो ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल एलजी साहब के पास पहुंच चुका है और उन्होंने वो पढ़कर सुनाया भी है। पीर की गली का जो टनल है इसकी कंस्ट्रक्शन होगी साल 2026-23 के विजन डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है। साधना टनल बनेगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। स्टेट की कहीं पर मांग नहीं है, डायरेक्ट जो मांगी जाती है। इनडायरेक्टली रेफरेंसेस दी हुई हैं, लेकिन डायरेक्टली जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो स्पीच दी उसमें जो स्टेट का हवाला है वो डायरेक्ट कहीं पे भी नहीं है। रियासत के दर्जे के हवाले से 1.5 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा, लेकिन सरकारी नहीं बल्कि उन्हें बिजनेस के छोटे छोटे सेटअप्स बनाकर दिए जाएंगे और उन छोटे छोटे सेटअप्स के बाद 4.5 लाख नौजवानों को उनके साथ एडजस्ट करना होगा। ये हुकूमत का विज़न डॉक्यूमेंट है, ये हुकूमत की सोच है। साल 2026-23 के अंदर इस तरीके की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। मुलाजमीन का कहीं नाम और निशान ही नहीं है, ना डेलीवेजर, ना NYC, ना रेवरे खेल, रेवरे जंगलात, रेवरे ज़राअत, कोई नहीं है भैया। ये विज़न डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है, निकालो पढ़ो, देखो ये क्या कह रहे हैं उसमें, क्लियर कट सी बात है। और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है नौजवानों के रोज़गार के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सब मिसिंग है उसमें, सब मिसिंग है भैया, सब मिसिंग है, सब गोलमाल है। ये मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, जो भी आप तक पहुँचा जा रहा है ये सब गोलमाल है। हाँ, ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल और सोशल कंटेक्स्ट में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि स्टेटहुड को लेकर इस मौजूदा सरकार की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मांग रही है और सरकार एफर्ट्स कर रही है कि हमें स्टेट मिलनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टली इसमें रेफरेंस कहीं पे नहीं है। अच्छा, जो विज़न इंक्लूड्स है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़वातीन के लिए फ्री में हो, वो इनकी सोच थी। और चीफ मिनिस्टर का जो ट्रस्ट है वो बढ़ावा दे ख़वातीन के अधिकारों के लिए। एक मिनट ऐसे रुकना, हिलाना मत भाई, ऐसे रखो ना प्लीज़। और उसके साथ साथ जो क्रिटिसिज्म है वो इस बुनियाद पे हुआ है कि जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के लिए सरकार क्या सोच रही है, रोज़गार को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या सोच रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था और इस पर कोई बात नहीं हुई। इवन दो कि डेलीवेजर्स के ऊपर भी कोई बात नहीं हुई, इवन दो कि डेलीवेजर्स के साथ साथ मेरे अजीज़ दोस्तों जो हमारे जम्मू कश्मीर के गरीब गुरबा वो किसान हैं उनके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के लिए भी रोज़गार की कोई बात नहीं हुई। अब कितने सारे महकमे हैं, डेलीवेजर्स हैं, NYC हैं, रेवरे खेल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के ऊपर बात भी नहीं हुई, ना उन मुलाजमीन के ऊपर बात हुई। हाँ, सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि 6.1% उनके पास इस समय काफ़ी बड़ा आंकड़ा है जिसे फिल करने की ज़रूरत है। सरकार ने कहा है कि 7,650 गवर्नमेंट पोजीशंस अभी खाली हैं जो हमें फिल करनी है। एक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो 23,800 का है और JK SSB को हमने कई सारी पोस्टें रेफ़र करनी है। तो विज़न डॉक्यूमेंट के तहत ये क्लियर होता है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से कोई बड़ा फ़ैसला वक्ती तौर नहीं लिया गया है जिस फैसले की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा मिले। इवन दो कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो गरीब गुरबा किसान हैं उनके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई है, उनको भी लेकर कोई विज़न डॉक्यूमेंट में बात नहीं किया है और ना ही स्टेट के लिए डायरेक्टली रेफरेंस दिया है, ना डेलीवेजर्स के लिए दी है, ना स्टूडेंट्स के लिए दी है। इस सरकार से उम्मीद तो ये थी कि कई बड़े मुद्दों पे ये बात करेगी, लेकिन कई सारी चीज़ें मिसिंग है जिसमें एज रिलैक्सेशन, ट्रेडर्स मिसिंग है, स्टूडेंट मिसिंग है, डेलीवेजर्स मिसिंग है, जॉब्स राइट्स मिसिंग है। ये सब चीज़ें हुकूमत के इस बार के इस विज़न डॉक्यूमेंट से मिसिंग है। तो यानी कि हुकूमत का मकसद क्या है हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन हुकूमत क्या देने जा रही है इतना हमें पता चल चुका है कि सिर्फ 1.5 लाख लोगों को, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार की शक्ल में एक बिज़नेस सेटअप दिया जाएगा। कम व पे 4.5 लाख स्टूडेंट्स को, 4.5 लाख अनएम्प्लॉयड नौजवानों को वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। तो ये मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ जो आप तक पहुँचाना भी इंतहाई बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।